Hello बच्चों, let's see the question. A cubical block of size 0.5 meter floats on water with 30% of its volume underwater. What is the maximum weight that can be put on the block without fully submerging it under the water? Take density of water is 10 raised to power 3 kg per meter cube. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be आर्किमिडीज प्रिंसिपल. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, इट्स स्टेट्स दैट कि हमारे पास जब भी कभी किसी ऑब्जेक्ट को हम पार्शियली या फुली किसी भी लिक्विड में या वाटर में सबमर्ज करते हैं तो जितना यहाँ पे वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस होता है वो बराबर होता है जितना वॉल्यूम हमने यहाँ पे बॉडी का या ब्लॉक का उस लिक्विड या वाटर में इमर्ज किया है. यानी यहाँ पे अगर हम पूरा वॉल्यूम बॉडी का लिक्विड या वाटर में सबमर्ज करते हैं तो पूरे वॉल्यूम के बराबर ही यहाँ पे वाटर डिस्प्लेस होता है. तो इस केस में हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक दे रखा है जिसकी जो साइड दे रखी है इट इज़ 0.5 मीटर और इसका यहाँ पे 30% जो वॉल्यूम है ये वाटर के अंदर है और ये यहाँ पे ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर फ्लोट कर रहा है. तो वी नो दैट इन द कंडीशन ऑफ द फ्लोटिंग की कंडीशन में जितना यहाँ पे ब्लॉक पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उतना ही अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा बाय द वाटर. तो वी कैन से हियर m इंटू जी विल बी इक्वल टू द अपथ्रस्ट फोर्स बाय द वाटर. यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा जो ये m है इट इज द मास ऑफ द क्यूब. जो हमने यहाँ पे क्यूबिकल ब्लॉक लिया है उसके मास की हम बात कर रहे हैं. सो इसको हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं m क्यूब मल्टीप्लाइड विथ g. जो अपथ्रस्ट फोर्स है इट इज गिवन एज डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड विथ जितना पोर्शन हमने यहाँ पे ब्लॉक का सबमर्ज किया है इन दी लिक्विड और वाटर. यानी जो वॉल्यूम यहाँ पे आता है ये वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो हमने ब्लॉक का सबमर्ज किया है इन द लिक्विड और वाटर. तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मल्टीप्लाइड विथ जी. जी से जी कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से वी कैन फाइंड आउट द मास ऑफ द क्यूब विल बी गिवन एज डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड विथ, क्योंकि यहाँ पे केवल 30% पोर्शन ही हमारे पास जो वॉल्यूम है वो वाटर के अंदर है. तो वी विल टेक ओनली 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. और यहाँ पे जो क्यूब का वॉल्यूम होता है इट इज क्यूब ऑफ द साइड दैट इज 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5. इसका हम केवल 30% ही लेंगे. नाउ मास ऑफ क्यूब विल बी डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है. इट विल बी 30/100 मल्टीप्लाइड विथ 0.5 का क्यूब हमारे पास हो जाएगा 0.125. नाउ यहाँ पे 2 जीरो से 0 कैंसिल हो जाएंगे एंड मास ऑफ द क्यूब विल बी 12.5 इंटू 3 kg. नाउ इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं यहाँ पे. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो ब्लॉक है इसके ऊपर हम सपोज m डैश मास को और पुट कर देते हैं जिससे कि जो हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक है वो यहाँ पे कंप्लीटली सबमर्ज हो जाए. अब ये मैक्सिमम अमाउंट है जिससे कि हमारे पास जो पूरा का पूरा वॉल्यूम है ये वाटर के अंदर आ जाएगा. अगर हम इस डैश में थोड़ा सा मास और यहाँ पे ऐड कर देंगे तो जो हमारे पास पूरा ब्लॉक है ये यहाँ पे पूरी तरीके से सिंक हो जाएगा. तो हमें यहाँ पे m डैश की वैल्यू कुछ इस तरीके से सेट करनी है कि केवल इस ब्लॉक का टोटल वॉल्यूम यहाँ पे वाटर के अंदर आए, ना कि ये यहाँ पे पूरी तरीके से डूबे. तो इसके लिए वी कैन ऐड m डैश मास ऑन द ब्लॉक. सो अगेन द सेम कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड हियर. बट यहाँ पे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मास लगेगा, एक तो ब्लॉक यहाँ पे हमने जो रखा है दैट इज m डैश प्लस साथ में यहाँ पे जो क्यूब है इसका मास भी ऐड हो जाएगा एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और यहाँ पे अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा बाय द वाटर. तो सेम कंडीशन अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें फॉर सबमर्जिंग द होल वॉल्यूम, it will be
given as mass of cube plus mass of block multiplied with G will be equal to density of water multiplied with, अब हमने यहाँ पे पूरे ब्लॉक को कंप्लीटली वाटर में सबमर्ज कर दिया है, तो कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक लेंगे हम, यानी क्यूबिकल ब्लॉक जो हमने यहाँ पे 0.5 मीटर साइड का दिया था. सो इट विल बी वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक मल्टीप्लाइड विद जी, जी से जी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, एंड वी कैन से इट विल बी मास ऑफ क्यूब प्लस मास ऑफ द ब्लॉक विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब. अब पूरा हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम वाटर में सबमर्ज हो चुका है, सो वी विल टेक फुल वॉल्यूम 0.5 की पावर 3. नाउ मास ऑफ क्यूब इज 12.5 इंटू 3 kg हमें दे रखा है, प्लस m डैश, और ये हो जाएगा हमारे पास 0.5 का क्यूब 0.125 होता है. इसको अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 125. तो m डैश की जो वैल्यू है इट विल बी 125 माइनस 37.5 kg के बराबर आ जाएगा ये. और यहाँ से वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m डैश इक्वल्स 87.5 kg, यानी मैक्सिमम अगर हम यहाँ पे मास रखना चाहते हैं ऑन द क्यूबिकल ब्लॉक इट विल बी 87.5 kg. अगर हम इससे ज़्यादा अगर यहाँ पे मास को ब्लॉक के ऊपर रखेंगे तो ये यहाँ पे पूरी तरीके से सिंक करेगा, लेकिन हमें इसको यहाँ पे फुली सबमर्ज रखना है, नॉट इसको सिंक करवाना है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर what is the maximum weight that can be put on the block? It will be 87.5 kg. Option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.